जय हिंद साथियों। आज हिंदी परिमार्जन की कक्षा में हम लोग बहुव्रीहि समास को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तत्पुरुष समास के बाद सबसे ज़्यादा बहुव्रीहि समास से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादातर गलतियाँ भी होती हैं, इसलिए कि इसके जो सामासिक पद हैं वो कर्मधारय और दिगु से मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चों से गलतियाँ होती हैं। तो इस समास को हम लोग आज अच्छी तरह से देखेंगे। बहुव्रीहि समास। साथियों, बहुव्रीहि समास यह अपने आप में सामासिक पद है और इस सामासिक पद का विग्रह बहु का अर्थ तो अधिक होता है और व्रीहि का अर्थ चावल होता है। तो इसका इस सामासिक पद का विग्रह होगा बहुत है चावल जिस पात्र में। ये इसका सामासिक विग्रह है। व्रीहि का अर्थ चावल होता है, तो बहुत है चावल जिस पात्र में। बहुव्रीहि शब्द का आप अर्थ के रूप में भी समझ सकते हैं और इस सामासिक पद का ये विग्रह भी है। इसको एक परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि अर्थात जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से सुन लें कि जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसको आइए कुछ और दूसरे ढंग से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पद ए और दूसरा पद बी, पहला पद ए दूसरा पद बी, इन दोनों को ये दोनों पद मिलकर ए बी होने चाहिए, लेकिन ए बी न होकर ये सी हो जाते हैं और यही सी जो है यही अन्य पद है और इसी पद की प्रधानता भी होती है। आइए इसको हम लोग इसके विग्रह पर देखें कि इसका विग्रह किन किन शब्दों के माध्यम से होता है। आप देखेंगे विग्रह में प्रायः जो दिखने वाले शब्द हैं उसमें वाला, वाली, वाली, जिसका और जिसमें आदि शब्दों के माध्यम से किया जाता है। एक शब्द देखें कि लंबोदर, इस शब्द को देखें तो इसमें एक पद तो लंब है, लंब जिसका अर्थ होता है लंबा, और दूसरा उदर शब्द है, उदर, क्योंकि इसमें संधि हुई है लंब धन उदर बराबर लंबोदर, गुण संधि हुई है, तो दूसरा पद है उदर। उदर माने पेट। आप इन दोनों शब्दों को देखें कि प्रथम और द्वितीय दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के सामासिक पद जो बनेंगे वो लंबोदर बनेंगे। और लंबोदर का अर्थ आप देखेंगे कि गणेश होता है तो अन्य पद हो रहा है, गणेश होता है और अन्य पद हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास में अन्य पद की ही प्रधानता देखी जाती है। न प्रथम होता है न द्वितीय, बल्कि अन्य पद की प्रधानता देखी जाती है। इसको आइए देखें कि हिंदू धर्म में प्रायः हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उन देवी देवताओं के माध्यम से अनेक बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखे जाते हैं कि हमारे यहाँ
जो एक मान्यता है, उस मान्यता के आधार पर देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं के शरीर के जैसा ही मानव का भी शरीर होता है, लेकिन देवताओं से देखें कि चतुरानन, पंचानन, खड़ानन, दशानन ऐसे शब्द मिलते हैं। अब दशानन अर्थात 10 मुखों वाला, चतुरानन 4 मुखों वाला अर्थात ब्रह्मा, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों या 4 भुजाओं वाला ऐसे कह दें। तो ये बात हम लोगों के मन मस्तिष्क में इसलिए भी बनी हुई है कि चूंकि हम लोग बचपन से ईश्वर की जो तस्वीर देखते हैं तो उसमें ब्रह्मा के 4 सिर दिखाई देते हैं, विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई देती हैं, तो वही छवि हमारे मन मस्तिष्क में बसी हुई है। और यही कारण है कि बहुव्रीहि समास के उदाहरणों को जब हम हल करने लगते हैं, खास करके ऐसे उदाहरणों को, तो उसमें हमको कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है कि इसको हम द्विगु में ले जाएं कि बहुव्रीहि में ले जाएं। लेकिन जो चतुरानन, चतुर्भुज या दशानन है, वह उनके सामर्थ्य और बुद्धि को दर्शाता है कि जैसे विष्णु चतुरानन हैं, ब्रह्मा चतुरानन हैं, तो 4 लोगों के मस्तिष्क की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए। या चतुर्भुज देखें विष्णु को, तो 4 भुजाओं के बराबर वो अपनी 2 भुजा से काम कर लेते हैं, तो उनकी शक्ति और सामर्थ्य को बताता है, न कि उनके 4 भुजाएं थीं, बल्कि उनकी वो अपनी 2 भुजाओं के द्वारा ही 4 भुजाओं के बराबर शक्ति रखते थे, इसलिए उनको चतुर्भुज कहा गया है। लेकिन भ्रांतिवश आज भी हमारे मन मस्तिष्क में वही बात बनी हुई है। आइए देखें एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे सुरेश के दोनों हाथ में लड्डू है, इस बात को समझने का प्रयास करें। यहाँ सुरेश के दोनों हाथ में लड्डू है, इसका कभी भी यदि आप अभिधा में देखेंगे, मैंने सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे, तो बहुव्रीहि समास के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लक्षणा अर्थ हो है उसको लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कि सुरेश के दोनों हाथ में लड्डू है, इसका अर्थ यह होगा कि उसको दोहरा लाभ है, या महेश की 5 उंगलियां घी में है, तो इसका लक्षार्थ देखेंगे, लक्षणा के आधार पर अर्थ निकालेंगे, तो वो उसको हर तरफ से खुशहाली, माने अधिकतम खुशहाली या अधिकतम लाभ की दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि देवी देवताओं के जो पौराणिक नाम हैं उसके आधार पर। देवी देवताओं के पौराणिक नाम। पौराणिक नाम के आधार पर जो रूढ़ हो गए हैं, इसको हम लोग रूढ़ कहेंगे कि वे शब्द अब रूढ़ हो चुके हैं, रूढ़ शब्द हो गए हैं। ये रूढ़ शब्द हैं कि नाम लेते ही वो शब्द आ जाएगा। जैसे देखें चक्रपाणि, इसका विग्रह देखें। चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, इसका ये सटीक विग्रह होगा। अन्य उदाहरणों को देखें। शूलपाणी, वज्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी और वीणापाणी। इनका विग्रह देखें कि शूलपाणी, शूल है पाणी में जिसके, शूल है पाणी में जिसके, तो किसके हाथ में है? शिव। ये जो शिव शब्द मिला है यही पद प्रधान है, यही अन्य पद है, या कह लीजिए यही तीसरा पद है। उसी तरह से चक्र है पाणी में जिसके, यहाँ चाहे कृष्ण कह लो चाहे विष्णु कह लो। यहाँ देखिए वज्रपाणी, वज्र है पाणी में, पाणी का अर्थ होता है हाथ, पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात इंद्र के पास वज्रास्त्र था, जो
ऐसा कहा जाता है कि दधीच की हड्डी से बना हुआ था। यहाँ देखें वीड़ा पाणी, वीड़ा पाणी में वीड़ा है पाणी में जिसके, वीड़ा है पाणी में जिसके, यहाँ भी आएगा कि सरस्वती, माने किसके, वो सरस्वती। तो आप देख रहे हैं कि इन सामासिक पदों को विग्रह करके देखते हैं तो न इसका पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा, बल्कि जब दोनों सामासिक पदों, जब दोनों पदों को जोड़ते हैं तो एक तीसरा पद निकल कर आता है और वही प्रधान होता है। आइए इसी में और देखें, जो देवी देवताओं के नाम पर, जो पौराणिक नामों पर जो शब्द रूढ़ हो गए हैं उन्हीं को देखें। एक है मुरारी, मुरारी, यहाँ मूर्धन अरि होगा, मुर नामक राक्षस के शत्रु, अरि माने होता है शत्रु, इसमें दो शब्द है, एक मुर है एक अरि है। तो अरि माने शत्रु, मुर जो है राक्षस का नाम है, तो मुर के हैं जो शत्रु, मुर ये राक्षस है, मुर के हैं जो शत्रु। शत्रु ये हो जाएंगे कृष्ण, मुर नामक राक्षस का वध भी किए थे। तो इस आधार पे एक और देखें, पंचसर, पंचसर, पंचसर को ले लें, ये पंच पांच है और ये शर माने बाण, तो पंच हैं सर जिसके, शर माने बाण से होगा कि पंच हैं, पंच हैं सर, पंच हैं शर, शर माने होता है बाण। तो किसके पास पांच बाण थे, पंच हैं शर जिसके, वो हैं कामदेव, कामदेव। इनको कुसुम धनवा या पुष्प धनवा भी कहा जाता है, पुष्प ही जिसका धनुष हो वो पुष्प। आइए अब आगे पूर्व पद संख्या जो होता है उसके आधार पर देखते हैं कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, वह हम लोग अभी इसके पहले पढ़े थे द्विगु समास होता है, लेकिन उसको बताते समय यह भी बताए थे कि जरूरी नहीं है कि पहला पद संख्यावाची है तो वो द्विगु समास ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण उसमें हम रखे थे जिससे यह क्लियर हो रहा था कि जरूरी नहीं है कि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास ही होगा। अब यहाँ पहला पद संख्यावाची होते हुए भी वह द्विगु समास न होकर देखेंगे कि बहुव्रीहि समास हो रहा है। ऐसे उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। कि पूर्व पद संख्या वाची होकर भी, पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी, पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास। इस तरह के भी उदाहरण देख लें कि जिसका पहला पद संख्यावाची होगा और उसके बावजूद भी वह द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऐसे उदाहरणों को हम देख लेते हैं। देखें, चतुरानन, पंचानन, षडानन, दशानन, षटपद,
आइए इसका विग्रह देखते हैं। चतुरानन, चतुर, ये चतुर क्या है? पूर्व पद संख्यावाची और दूसरा पद आनन है। तो माने 4 हैं आनन जिसके, विग्रह होगा 4 हैं आनन जिसके। अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है। इसलिए नहीं कि मूर्तियों में जो हम लोग देखते हैं वो चतुरानन नहीं, बल्कि 4 लोगों के जैसा वो सिर रखते थे, उनके पास उतना दिमाग था, इसलिए चतुरानन कहा जाता है। यहाँ पंचानन देखें, पंचानन, 5 हैं आनन जिसके, 5 हैं आनन, आनन का अर्थ होता है मुख। 5 हैं आनन जिसके अर्थात शिव। यहाँ षडानन देखें, षट हैं आनन जिसके अर्थात कौन हो जाएंगे? कार्तिकेय, ये शिव के ही पुत्र थे, कार्तिकेय। अगला देखें 10 आनन, दशानन, तो हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन 10 सिरों के बराबर वो बुद्धिमान था, ज्ञानी था, इसलिए उसको दशानन की उपाधि दी गई है, न कि उसके 10 सिर थे। यही भ्रांतियाँ अक्सर विग्रह करने में दिक्कत करती है। षट पद देखें, षट है पद जिसके, षट, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कर ले, षट पद हैं जिसके। आप देखेंगे कि षट पद एक विशेष कीड़ा होता है जिसके अर्थात भ्रमर, अर्थात भ्रमर, भंवरे को। वैसे तो ऐसे कई कीड़े हैं जिनके 6 पद होते हैं, लेकिन सबको षटपद नहीं कहा जाता। षटपद केवल भ्रमर के लिए आया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। आइए इसी में कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे संख्यावाची के अलावा देखेंगे तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का विग्रह होगा चंद्रमा है शिखर पर जिसके। तो किसके शिखर पर है? चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। और देखेंगे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। और देखेंगे गंगाधर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। कुछ अन्य उदाहरणों को भी देख लें जिसमें बहुव्रीहि समास और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं इसके अंतर्गत। साथियों, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो विग्रह पर ही निर्भर करता है। अगर परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो आपको लगे कि ये द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है, तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले विकल्प प्रायः परीक्षाओं में दिया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ क्लियर कर लें कि हमने देखा है कि हाई स्कूल और इंटर की किताबों में, यहाँ तक कि कंपटीशन की भी किताबों में कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ, इसलिए कुछ सामासिक पदों को हमने लिख लिया है और एक एक के विग्रह को हम लोग देखते चलते हैं। देखिए, यही पूर्व पद संख्यावाची का ही उदाहरण है जिसमें पंचामृत, में तुलसी, दही, शहद और घी, ये सब मिला के जो बनता है, तो वो विशेष अर्थ में प्रयोग होता है पंचामृत। तो इसलिए पंचामृत का होगा दूध, दही, घी, शक्कर करके का मिश्रण है, जो दूध, दही, घी, शक्कर
का मिश्रण है जो, ऐसे पंचामृत। तिरंगा, तिरंगा को देखें, तिरंगा का ती तो पहला संख्यावाची है, लेकिन ये तिरंगा कहने से हमारे मन मस्तिष्क में भारत का ध्वज ही आता है, इसलिए कोई भी तीन रंग नहीं होगा। तिरंगा का मतलब राष्ट्रीय ध्वज से होगा, तो तीन रंगों का है जो अपना राष्ट्रीय ध्वज। वहीं त्रिफला को देखेंगे तो त्रिफला में यह भी पहला पद इसका संख्यावाची है, और ये फल तो कोई भी तीन फल नहीं होगा। त्रिफला में आप केला, सेब या नारियल, इन तीनों के मिश्रण को, समूह को आप त्रिफला नहीं कह सकते। त्रिफला में हरडे, बेहड़े और आंवला ही होता है, और इन्हीं तीनों का जो मिश्रण होता है वही त्रिफला होता है। वहीं देखेंगे अद्वितीय में दूसरा नहीं है जो, माने अनूठा। अद्वितीय का माने जिसके समान दूसरा न हो, तो ये अपने आप में अनूठा हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। वही और वसुंधरा को देखो, वसुन माने होता है रत्न या रत्नों को धारण करने वाली, माने ये पृथ्वी के सेंस में है। वही राजपूत है, और इसी को ध्यान दें कि जो राजपुत्र होता है, राजपुत्र, इसमें और इसमें अंतर है। ये राजपुत्र तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष में आएगा, क्योंकि इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। यही राजपूत जो है ये जाति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, इसलिए ये जाति विशेष के अर्थ में प्रयोग होने लगा है, जाति विशेष में, इसलिए राजपूत बहुव्रीहि समास होगा, जबकि राजपुत्र तत्पुरुष समास होगा। आगे देखें, कनफटा, कान है फटे हुए जिसके। आप देखेंगे नाथ संप्रदाय में कनफटे योगी होते हैं, जो योगियों के लिए आवश्यक है कि वो अपने कान को उसमें छेद करा देते हैं, और उसी को कनफटा कहते हैं। ये देखें नकटा, नकटा माने जिसकी नाक कटी हो, तो इससे तो भाई किसी की नाक नहीं कटी रहती है, नाक जिसकी कटी हो, नाक जिसकी कटी हो उसको नकटा बोलते हैं। तो इसके लिए तो किसी की नाक तो नहीं कटी रहती है, लेकिन ये तीसरा पद देता है, तीसरा अर्थ की ओर संकेत करता है, जो होता है बेशर्म। बेशर्म, नकटा को बेशर्म कहा जाता है। इसका विग्रह नाक जिसकी कटी हो, अर्थात बेशर्म। सिरफिरा, सिरफिरा, सिर जिसका फिरा हो। अजीब लगता है कि भाई किसी का सिर तो फिरा नहीं रहता है, सिर सीधा ही रहता है, जिसका भी रहता है। तो यहाँ सिरफिरा, सिर जिसका फिरा हो, अर्थात उसके लिए आप जाएंगे तो इसमें मिलेगा सनकी। इसके लिए इसका विग्रह का माने जो तीसरा पद मिलेगा वो सनकी। सनकी व्यक्ति को ही सिरफिरा बोलते हैं। इधर चक्षुश्रवा को देखें, चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण करता है जो, चक्षु से श्रवण, श्रवण माने सुनना होता है, सुनना। तो चक्षु से श्रवण करता है जो, अर्थात सांप। ऐसा कहा जाता है कि सर्प जो है अपने आँख से ही सुनता है, जबकि यह सत्य नहीं है, क्योंकि सर्प के कान भी नहीं हैं। वो अपनी शरीर पर आने वाली ध्वनि तरंगों को महसूस करता है और उसी से कह लीजिए सुनता है, क्योंकि इसको चक्षुश्रवा के नाम से ही संबोधित किया जाता है। चारपाई, चार पाए हैं जिसकी, चार हैं पाए, चार है पाए जिसकी, चार है पाए जिसकी, अर्थात खाट होता है। देखने में तो यह भी लगता है कि चारपाई ये द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु समास में भी इस तरह से विग्रह किया हुआ देखा गया है कि चार पाइयों का समूह, मैंने पहला पद संख्यावाची। लेकिन चारपाई बोलने से हमको सीधा सीधा खाट की ओर संकेत मिलता है, क्योंकि कुर्सी और टेबल के भी तो चार पद होते हैं, चार पाए होते हैं, लेकिन चारपाई कहने से कुर्सी टेबल दिमाग में न आकर खाट ही आता है। इसलिए चारपाई भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नीरज देखें, नीरज, नीर में माने जल से उत्पन्न होता है जो, जल से उत्पन्न होता है जो,
उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल होता है, ये कमल की ओर संकेत कर रहा है। नीरज। उसी तरह से प्रतिकूल को देखें, प्रतिकूल देखें, इसमें उपसर्ग लगा है। ध्यान दें कि हम लोग पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास में कि जिस पद का प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग लगा हो और उसमें परिवर्तन का भाव न आता हो, उसे हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ देखें प्रतिशब्द लगा है, लेकिन और ये भी है कि इसका बहुवचन भी नहीं बनता है, प्रतिकूलों भी नहीं बनता है, उसके बावजूद भी यह अव्ययी भाव समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि जो प्रतिकूल शब्द है, यह प्रतिकूल शब्द का अर्थ ही होता है विरुद्ध। कहते हैं कि यह तो हमारे प्रतिकूल है, हमारे विरुद्ध है। इसी तरह से इसका विलोम देख लें कि अनुकूल। अनुकूल जो हमारे पक्ष की बात करें तो प्रतिकूल में भी बहुव्रीहि समास होगा और अनुकूल में भी बहुव्रीहि समास होगा। उसी तरह से सतसई देखें, 700 दोहों का या छंदों का समूह। सतसई नहीं, ये तो समूह करके यदि व्याख्या करते विग्रह करते हैं तब तो ये जाएगा आपका द्विगु समास में। लेकिन सतसई 700 छंद हैं जिसमें, तब वो होगा सतसई। 700 छंद हैं जिसमें, 700 छंद हैं जिसमें, वो हो जाएगा सतसई। सतसई चूंकि जो बिहारी की सतसई है उसी के लिए ये प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान यह भी देना है कि यदि बहुव्रीहि विकल्प नहीं रहेगा और सतसई पूछ देगा तब आप द्विगु समास लगाएंगे। और प्रतिकूल में भी यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है तो अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव समास का विकल्प नहीं दिया है और बहुव्रीहि दिया है तब बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि आज भी इस तरह के ये प्रश्न प्रायः विकल्पों पर ही निर्भर करते हैं। साथियों, अब हम लोग अगली कक्षा में अभी तक जो भी समास पढ़े हैं उन समासों पर विस्तार से इसके प्रैक्टिस किया जाएगा। माने इसका टेस्ट लेंगे और टेस्ट के प्रश्न जो बनाए जाएंगे वो अव्ययी भाव से लेकर बहुव्रीहि समास तक सारे प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। और यह भी प्रयास किया जाएगा कि जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी समाहित किया जाए। इसी के साथ आज की कक्षा